नमस्कार साथियों, मैं अतुल कुमार दीक्षित और मैं आपका आपके अपने ही शैक्षणिक यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का पूरा चित्र और साथ में आजाद हिंद फौज से जुड़ी हुई कुछ खास बातें जानते हैं। भारत नहीं, जापान में हुई थी स्थापना। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई को तेज करने के लिए आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। खास बात यह है कि इस फौज की स्थापना भारत में नहीं बल्कि जापान में की गई थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना टोक्यो, जापान में 1942 में रास बिहारी बोस ने की थी। उन्होंने 28 से 30 मार्च तक फौज के गठन पर विचार के लिए एक सम्मेलन बुलाया और इसकी स्थापना हुई। इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना था। आजाद हिंद फौज का जापान ने काफी सहयोग दिया और इसमें देश के बाहर रह रहे लोग इस सेना में शामिल हो गए। कहा जाता है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया था। इस फौज में भर्ती होने के लिए युवाओं में लगी थी होड़। कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के नेतृत्व वाली महिला यूनिट भी थी। पहले इस फौज में उन भारतीयों सैनिकों को लिया गया जो जापान की ओर बंदी बना लिए गए थे। बाद में इसमें बर्मा और मलाया में स्थित भारतीय स्वयंसेवक भी भर्ती किए गए। सुभाष चंद्र बोस के रेडियो पर किए गए आह्वान के बाद रास बिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 को 46 वर्षीय सुभाष को इसका नेतृत्व सौंप दिया। 21 अक्टूबर 1943 यानी कि 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अस्थायी भारत सरकार आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। बोस इस सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेनाध्यक्ष तीनों थे। इस सरकार को जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मांचको और आयरलैंड ने मान्यता दे दी थी। 6 जुलाई 1944 यानी कि 1944 को उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम जारी एक प्रसारण में अपनी स्थिति स्पष्ट की और आजाद हिंद फौज द्वारा लड़ी जा रही इस निर्णायक लड़ाई की जीत के लिए उनकी शुभकामनाएं मांगी। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि ब्रिटिश सरकार भारत की स्वाधीनता की मांग कभी स्वीकार नहीं करेगी। मैं इस बात पर कायल हो चुका हूं कि यदि हमें आजादी चाहिए तो हमें खून के दरिया से गुजरने को तैयार रहना चाहिए। अगर मुझे उम्मीद होती कि आजादी पाने का एक और सुनहरा मौका अपनी जिंदगी में हमें मिलेगा तो मैं शायद घर छोड़ता ही नहीं। मैंने जो कुछ किया अपने देश के लिए किया, विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने और भारत की स्वाधीनता के लक्ष्य के निकट पहुंचने के लिए। भारत की स्वाधीनता की आखिरी लड़ाई शुरू हो चुकी है। आजाद हिंद फौज के सैनिक भारत की भूमि पर सफलतापूर्वक लड़ रहे हैं। हे राष्ट्रपिता, भारत की स्वाधीनता के इस पावन युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। सुभाष चंद्र बोस द्वारा ही गांधी जी के लिए प्रथम बार राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग किया गया था। इसके अतिरिक्त सुभाष चंद्र बोस ने फौज के कई ब्रिगेड बना दिए। महात्मा गांधी ब्रिगेड, अबुल कलाम आजाद ब्रिगेड, जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड और सुभाष चंद्र बोस ब्रिगेड। सुभाष चंद्र बोस ब्रिगेड के सेनापति शाहनवाज खां थे। 21 मार्च 1944 को दिल्ली चलो के नारे के साथ आजाद हिंद फौज का हिंदुस्तान की धरती पर आगमन हुआ। 22 सितंबर 1944 को शहीदी दिवस मनाते हुए सुभाष चंद्र बोस ने अपने सैनिकों से मार्मिक शब्दों में कहा, हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये स्वतंत्रता की देवी की मांग है। जय हिंद, जय भारत। मातृभूमि मातृभूमि तुमको सत सत नमन करता हूँ मैं। मातृभूमि मातृभूमि मातृभूमि। सौ जन्म भी गर मिले तुझको ही अर्पण करता हूँ। मातृभूमि
मातृभूमि। साथियों, मिलता हूं फिर किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।